आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने बोलेगा ना, तो फॉर्मूला हो जाएगा P प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आपका होता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें P क्या है, P का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, I का मतलब होता है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, और N मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड फॉर विच इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, माइनस 1 करना है। अब आपको मान लीजिए डायरेक्टली बोल दिया अमाउंट फाइंड करिए। अमाउंट फाइंड करने का भी डायरेक्ट तरीका है, P 1 प्लस आई टू द पावर n। ये आपका अमाउंट कैलकुलेट करना होगा तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एक और तरीका अमाउंट कैलकुलेट करने का क्या है, तो यदि आप प्रिंसिपल के साथ सी आई ऐड कर देते हैं तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कंपाउंडिंग जो है ना वो एनुअली है। कभी कभी ऐसा बोल सकता है कि आपका कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। क्या है? हाफ ईयरली। देखिए कन्वर्जन किसी भी टाइम पीरियड का हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, उसको बाई एनुअली भी कहते हैं, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है। तो मैं समझाता हूँ कि इसमें कैसे डिवाइड होता है। देखिए फॉर्मूला नॉर्मली क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट में, P 1 प्लस आई टू द पावर n था। जहां पे आई है ना, अब जहां जहां कन्वर्जन का बात हो, जैसे हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो। जैसे मान लीजिए मैं मंथली का बात करूं तो साल में कितना महीना, 12 महीना। तो आई को 12 से डिवाइड करेंगे और जितना से डिवाइड करेंगे उतना ही से इस वाले एन को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? अब मान लीजिए आपको बोलते हैं हाफ ईयरली निकालिए, तो साल में 2 बार हाफ ईयरली होगा, तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आई के नीचे और एन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मान लीजिए आपको बोलता है कि क्वार्टरली निकालिए, तो साल में तो 4 क्वार्टर होगा, तो आई को 4 से डिवाइड करिए और एन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो हाफ ईयरली में यदि फॉर्मूला मैं बोलूँ तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, बट मैं आपको समझाया हूँ। सी आई इक्वल्स टू पी 1 प्लस आई बाई 2 हो जाएगा, पावर में 2n माइनस 1। ये हो गया आपका हाफ ईयरली का फॉर्मूला। अब मान लीजिए आपको बोलता है कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक फॉर्मूला और होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसका नाम होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके ऊपर भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका क्वार्टरली कुछ परसेंटेज मिल रहा है, मान लीजिए आपको बोलता है क्वार्टरली 2.5% मिल रहा है, तो एनुअली कितना परसेंट होगा। डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, उसका इफेक्टिव रेट होता है। तो इफेक्टिव रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला होता है ई इक्वल्स टू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 इंटू 100। अब जैसे मान लीजिए क्वार्टरली रेट रहेगा तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। मान लीजिए हाफ ईयर रहेगा तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे, उतना ही से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे n जो होगा ना ऑलवेज 1 ईयर होगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली पूछता है। नेक्स्ट